वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे भी किसी फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव को फाइंड आउट करेंगे। ओके, इससे पहले हम वीडियो में बात कर चुके हैं कि कैसे व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड वी हैव डन द डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। आई होप दैट इज क्लियर। ओके, इस वीडियो में बस हम बात करेंगे किसी भी फंक्शन को कैसे हम लोग उसको डेरिवेट करते हैं, कैसे उसका डिफरेंशिएशन को निकालते हैं, ठीक है, कैसे बाय यूजिंग दी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। और इसी मेथड का यूज करके जितने भी अदर फंक्शन हैं, कोई भी फंक्शन हो, चाहे अलजेब्रिक हो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उनका हम लोग डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग दी डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। ओके, तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके पेपर में जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है, ठीक है, क्लास 11 12 में, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आपको मिलेगा। ओके, सो बी केयरफुल। ओके, सो इन दिस वीडियो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। यह फंक्शन कौन सा, साइन एक्स, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों? क्योंकि यह जो फंक्शन है वो एक्स में है। ओके, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को जानना पड़ेगा, जो हमको पता है। ठीक है, क्या करेंगे, लेट जो फंक्शन जो दिया हुआ है इसको मान लेते हैं हम लोग y मान लेते हैं। ओके, या ऐसे मान लेते हैं इसको f ऑफ x मान लेते हैं, और ये रहेगा आपको f ऑफ x। ठीक है, फंक्शन को आप क्या मान लीजिए, f ऑफ x। ओके, यानी कि सर वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x, मींस वी हैव टू फाइंड द f डैश x। ओके, तो हम फार्मूला लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, लिमिट, और कौन सा ये लिख देते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x plus h minus f of x upon h. Okay, so this is the method of finding the derivative of any function. Okay, अब देखिए इस मेथड में जब इस मेथड को यूज करेंगे तो क्या बोला जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x. ओके, तो आपको क्या पता है, f of x को दिया हुआ है, सर यह वैल्यू दिया हुआ है, आपको क्या निकालना पड़ेगा, f ऑफ x प्लस h की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो निकालते हैं हम यहाँ f ऑफ x प्लस h, क्या करेंगे सर, फंक्शन में जहां x हो हम क्या लिख देंगे, x प्लस h, देन यू विल गेट sin x प्लस h। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, साइन ऑफ x प्लस h, और यहाँ पर हमारा साइन x को दिया हुआ है, और नीचे हमारा क्या है, x। क्लियर? अब देखिए जो न्यूमरेटर में क्या लिखा है, साइन ऑफ x प्लस h माइनस साइन ऑफ x, वी कैन से दैट दिस इज लाइक दिस, साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d। ओके, सो वी हैव टू यूज द फार्मूला ऑफ साइन c माइनस साइन d, जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पहले ही कर चुके हैं। साइन c माइनस साइन d क्या होता है, साइन c माइनस साइन d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, यही होता है हमारा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ओके, चलिए तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, हम लोग फार्मूला लगा देंगे साइन c माइनस साइन d का, तो क्या मिलेगा, 2 cos
सी प्लस बी बाई टू, सी यह है और बी यह है, तो आपको क्या मिलेगा 2x प्लस एच बाई टू, ठीक है, x प्लस एच और प्लस एक्स बाई टू, तो 2x प्लस एच बाई टू इंटू साइन सी माइनस बी, तो सी की वैल्यू यह है और बी की वैल्यू यह है, जब माइनस हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा साइन एच बाई टू, ओके। और डिनोमिनेटर में पहले से क्या लिखा हुआ एच लिखा हुआ है, ओके। देखिए यहाँ पर फार्मूला आपको आना चाहिए, फार्मूला के साथ साथ लिमिट का यूज करना भी आपको आना चाहिए, जो हम लोग पिछले चैप्टर लिमिट में कर चुके हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए सर अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट एच की वैल्यू पुट कराते हैं तो कोई दिक्कत तो होने वाला है नहीं, क्योंकि सर यह हमारा जीरो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं, ठीक है। हम एक काम करते हैं, देखिए यह जो 2 आ रहा है इसको 2 को नीचे ला देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको साइन एक्स बाई एक्स, साइन एच बाई टू बाई एच बाई टू, और लिमिट क्या हमारा एच टेंस टू 0 जा रहा है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, जो हम लोग कल क्लास में किए थे, और इसको पिछले क्लास में उसको डिराइव भी किए थे कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स की वैल्यू 1 होती है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू 0 इस कॉस 2x प्लस एच बाई टू, और यहाँ पे लिखा है साइन एच बाई टू, और यह जो 2 है यहाँ पर इसको नीचे ला देते हैं, यह क्या हो जाएगा हमारा एच बाई टू, क्लियर है। अब इस एच को एच की वैल्यू कहाँ टेस्ट कर रहा है, एच की वैल्यू 0 की तरह अप्रोच कर रहा है, तो 0 पुट करा देंगे एच की वैल्यू, ठीक है, और लिमिट यहाँ पुट करा देंगे, ठीक है। चलिए एक और करके इसको अलग अलग ब्रेक कर देते हैं या डायरेक्टली पुट करा देते हैं। देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा cos 2x प्लस 0 बाई टू, और इसको हम अलग से ब्रेक कर देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, आपको हम दिखाए थे फार्मूला, लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x इनटू g ऑफ x, तो यह लिमिट इन दोनों पर चला जाता है। जब इस पे जाएगा तो डायरेक्ट आप पुट कर देते हैं, जब इस पे जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई टू अपॉन h बाई टू, और आप सबको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होता है 1 होता है, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई टू अपॉन h बाई टू की वैल्यू 1 होता है, और यहाँ से क्या मिल गया, देखिए यह cos 2x बाई टू मतलब क्या मिल रहा है cos x, ओके ओके। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x, ओके, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, इसी को क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन बोलते हैं, क्लियर है। और यही जो हमारा डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x है, we can see that what we can write this f of dash x, okay, we can write this f dash x means यह हमारा क्या था फंक्शन f of x इक्वल टू sin x, तो इसका f dash x मतलब डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव f dash x क्या मिलेगा cos x, ओके। सो f dash x इक्वल टू cos x, दिस इज योर आंसर, ओके। अब देखिए इसके बाद जितने भी हमारा जो डेरिवेटिव आएगा, cos का भी निकाल सकते हैं, tan का निकाल सकते हैं, sec का निकाल सकते हैं, cosec का निकाल सकते हैं, sin स्क्वायर x का निकाल सकते हैं, cos स्क्वायर x का निकाल सकते हैं, sec स्क्वायर x का, tan स्क्वायर, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, या sin x क्यूब निकाल सकते हैं, या sin क्यूब x निकाल सकते हैं, ठीक है, या sin x इनटू tan x, जितने भी आएगा, या कोई अलजेब्रिक फंक्शन ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1 x की पावर 4, या 100x स्क्वायर 100 x की पावर 100, ओके। तो जितने भी आपके जो फंक्शंस और मिलेंगे उनका भी हम लोग डेरिवेशन, उनका भी हम लोग डेरिवेटिव इसी तरह से निकालेंगे। आपके पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को आपको अप्लाई करना आना चाहिए। डायरेक्ट पेपर में क्या लिखा रहेगा, फाइंड द डेरिवेटिव बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, देन यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसीजर, ओके, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है, क्वेश्चंस लगा लीजिए, आपको प्रैक्टिस कर लीजिए, जो डाउट हो उसको पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट कर सकते हो, ओके। तो आप लगा लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लिख देंगे, और जो हमारे जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा उसको तो बार बार निकालेंगे नहीं। अगर पेपर में लिखेगा बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल तो आपको ऐसे करना है, बोलेगा डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा तो डायरेक्ट हम लोग उसको रखेंगे, उसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है।
क्लियर है? ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।